हेलो एवरीवन। हमने आज लीनियर एरे के अंदर इंसर्शन करवानी है। ये डेटा स्ट्रक्चर में सेकंड लेक्चर है मेरा, जिसमें हमने इंसर्शन करवानी है वन डायमेंशनल एरे या लीनियर एरे के अंदर। सबसे पहले जब आप एरे के अंदर इंसर्शन करवाना चाहते हैं तो कम से कम एरे के अंदर एक ब्लॉक खाली होना चाहिए। अगर खाली ना हुआ यानी कि एरे फुल है, सपोज करें यहाँ पे भी एलिमेंट है और यहाँ पे भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है एरे हमारा फुल है। जब एरे हमारा फुल होगा तो हम उसके अंदर एटम इंसर्ट नहीं करवा सकते क्योंकि वो तो पहले ही फुल है। ठीक है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम ऐसा एरे लेना पड़ेगा जिसके अंदर कुछ मेमोरी ब्लॉक्स खाली हो। ये हमारा एरे है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और इस एरे का नाम है LA यानी लीनियर एरे। ठीक है, हमने क्या करना है कि इसके अंदर एक एटम इंसर्ट करवाना है और उसकी लोकेशन हम खुद देंगे कि इस लोकेशन पे एटम इंसर्ट हो। ठीक है, एटम भी देंगे और लोकेशन भी देंगे। एटम हम देते हैं 88। ठीक है, 88 एटम, और इसकी लोकेशन हम देते हैं कि ये लोकेशन 1 पे इंसर्ट हो। ठीक है, अब आप देखें कि इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मौजूद हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी हम कह सकते हैं कि n = 5 है। n को हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एटम हमने इंसर्ट करवाना है 88 लोकेशन 1 पे। देखें लोकेशन 1 पे ऑलरेडी 120 पड़ा हुआ है। अगर हम एटम 88 को डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा दें तो 120 कहाँ जाएगा? तो हम ऐसा नहीं करवा सकते कि 88 को 120 की जगह पे इंसर्ट करवा दें। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 1 लोकेशन है इसको यहाँ से खाली करना पड़ेगा। खाली क्यों करना पड़ेगा? खाली इसलिए करना पड़ेगा ताकि हम 88 को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकें। अच्छा, अगर हम इसको खाली कर दें तो 120 कहाँ जाएगा? अच्छा, 120 जाएगा 2 लोकेशन पे और 2 लोकेशन वाला एलिमेंट चला जाएगा 3 लोकेशन पे और 3 लोकेशन वाला 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 वाला 5 लोकेशन पे चला जाएगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 12 है ये यहाँ से हम मूव करेंगे 5 लोकेशन पे। ठीक है, 23 को यहाँ से मूव करेंगे हम 4 लोकेशन पे यानी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 89 को हम यहाँ से मूव करेंगे कौन सी लोकेशन पे? 3 लोकेशन पे। तो ये 89 यहाँ पे मूव हो गया। फिर हम 120 को यहाँ से मूव करेंगे 2 लोकेशन पे। ठीक है, 120 यहाँ पे आ गया। अब देखें 120 2 लोकेशन पे आ गया और 89 3 पे, 23 4 पे और 12 5 लोकेशन पे आ गया। अब हम एटम 88 को 1 लोकेशन पे इंसर्ट करवा सकते हैं। हम इंसर्ट कैसे करवाएंगे? हम कहेंगे कि LA यानी एरे का नाम, एरे की लोकेशन जो यूज़र ने दी है, यानी लोकेशन क्या दी है? 1 दी है, उसके ऊपर चला जाए एटम। एटम की वैल्यू क्या है? 88 है, लोकेशन क्या है? 1 है, तो 88 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 88 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये एक मैनुअल तरीका है इंसर्शन करवाने का। लेकिन ये जो हम एलिमेंट्स को मूव करवा रहे थे इस तरफ, इस जगह को खाली करने के लिए, ये हम कैसे करवाएंगे? इसके लिए हमें लूप की ज़रूरत है। ठीक है, ये हम एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स को मूव करवाएंगे। अब आप इस एल्गोरिथम को देखें। इस एल्गोरिथम में क्या है कि एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम इंसर्ट होगा, जिसके अंदर एक एरे पास होगा जिसका नाम LA है, ये वाला एरे, और एक n वेरिएबल पास होगा जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं। एक लोकेशन वेरिएबल पास होगा जो बताएगा कि किस लोकेशन पे आपने नंबर को इंसर्ट कराना है, और एक वेरिएबल एटम होगा कि यानी कौन सा नंबर आपने उस लोकेशन पे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं इस एल्गोरिथम की, तो आपको एरे को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना आता हो। यानी एरे को हम फंक्शन के आर्गुमेंट में कैसे पास करते हैं ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये इस चीज़ का नहीं पता तो आप सबसे पहले ये चीज़ सीखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है कि हम एरे को कैसे पास कर सकते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट में, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। इसके अंदर 3 मेन स्टेप है, फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है इनको मूव करवाना पड़ेगा डाउनवर्ड। ये एरे की अपवर्ड साइड होती है और इस साइड, ये वाली जो साइड है
ये डाउनवर्ड होती है, तो हम इन एलिमेंट को डाउनवर्ड मूव करवाएंगे। सो हमारा लूप चलेगा फॉर लूप j इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? 5 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। ठीक है, उसके बाद j इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी j इनिशियलाइज हो n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 से। ठीक है, उसके बाद ये कब तक चलता रहे? जब तक लोकेशन की वैल्यू ना आ जाए। लोकेशन की वैल्यू सपोज करें यूजर ने दी है 1, यानी ये लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा। इस लूप ने करना क्या है कि ये देखें, इस स्टेप को आप देखें, ये स्टेप इस लूप के अंदर होगा, यानी लूप की बॉडी के अंदर एल ए जे प्लस 1 के अंदर चला जाए। एल ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है? 4 है। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 5 इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 5 किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इस मेमोरी लोकेशन पे एल ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है? 4 है। 4 वाला एलिमेंट 5 लोकेशन पे चला जाए। देखिए ये एलिमेंट मूव हो जाएगा किस जगह पे? 5 लोकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 वाला एलिमेंट। अब दोबारा क्या होगा कि j की वैल्यू डिक्रीज होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब दोबारा ये स्टेप चलेगा, ये जो लूप के अंदर है, लूप के अंदर वाला स्टेप दोबारा चलेगा, तो j प्लस 1 यानी j की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 4 है। 4 वाली जगह पे एल ए ऑफ जे की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, 3 वाला एटम चला जाए 4 लोकेशन पे, यानी 23 कहाँ आ जाएगा? 4 लोकेशन पे। तो 23 को हम 4 लोकेशन पे मूव करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद j की वैल्यू क्या होगी? दोबारा माइनस, तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब दोबारा ये स्टेप चलेगा। ठीक है, ये कब तक चलेगा? जब तक लोकेशन ना आ जाए। तो j प्लस 1 यानी कितना हो गया? 3 लोकेशन पे एल ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो 2 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो आ जाए 3 लोकेशन पे। ठीक है, 3 लोकेशन पे, यानी ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? इस जगह पे। तो दोबारा लूप चलेगा तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस होगा। देखें, जब भी j ग्रेटर देन हो तो इसका मतलब है j की वैल्यू माइनस होनी है, तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था? j प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और j की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिखी हुई? ये देखें आप, j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 लोकेशन पे जो चीज है वो 2 लोकेशन पे चले गए, तो 1 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है? 120, तो ये कितनी लोकेशन पे आ गया? 2 लोकेशन पे। अब j की वैल्यू दोबारा माइनस माइनस होगी तो j की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब j की वैल्यू 0 हो जाएगी तो j ग्रेटर देन लोकेशन नहीं है, यानी 0 लोकेशन 1 है, तो 0 ग्रेटर देन लोकेशन नहीं है, तो ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में हमने एटम को इंसर्ट करवाना है, ये वाली पोजीशन खाली हो गई, तो एल ए की लोकेशन यानी 1 लोकेशन पे एटम चला जाए। एटम की वैल्यू हमने क्या दी थी? 88। सो 88 कहाँ चला जाएगा? इस जगह पे। ठीक है, ये एल्गोरिथम बहुत ही आसान सा एल्गोरिथम है। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम इसकी कोडिंग करते हैं। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम इंसर्ट होगा अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, जिसके अंदर एक एरे पास होगा। ठीक है, उसके बाद n यानी नंबर ऑफ एटम इंटीजर टाइप के होंगे, देन लोकेशन सो भी इंटीजर टाइप की होगी, देन एटम वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है, इसके अंदर कितने टोटल आर्ग्यूमेंट है? 4 आर्ग्यूमेंट है। ये होगी हमारी डिक्लेरेशन। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है कि एक एरे को पास करना है। तो सबसे पहले तो हम मेन फंक्शन के अंदर एक एरे बना लेते हैं। सो इंटीजर टाइप का मैं एरे बनाता हूं, जिसका नाम भी मैं एरे ही रख लेता हूं या एरे 1 कर देता हूं, और इसके अंदर हम एलिमेंट रख लेते हैं। एलिमेंट हम वही रखते हैं जो हमने मैनुअल प्रोग्राम में पढ़े हैं। सो ये हमने इसके अंदर एलिमेंट रख दिए एरे के अंदर। ठीक है, और एरे की टोटल जो साइज है वो हमने कर देते हैं हम 7, क्योंकि उसकी भी 7 थी, 0 से लेकर 6 तक। उसके बाद हमें एक इंटीजर टाइप का लोकेशन वेरिएबल चाहिए। ठीक है, देन एटम चाहिए, और उसके अलावा n वेरिएबल यानी जो शो करेगा नंबर ऑफ
एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अब कितने हैं इस वक्त इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर इस वक्त 5 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो हम इसको 5 असाइन कर देते हैं, ठीक है। और एटम हमने कौन सा इंसर्ट कराना है, 88, आप जो भी देना चाहें वो आपकी मर्जी है। और हम दूसरी चीज़ यूज़र से हम लोकेशन मांगते हैं कि आप कौन सी लोकेशन पे नंबर इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो हम सी आउट में लिखते हैं इंटर लोकेशन, सही है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सी इन करवा देते हैं लोकेशन को। अच्छा, हम जो एलिमेंट ले रहे हैं, एटम ले रहे हैं जो इंसर्शन करवाने के लिए, उसको भी हम यूज़र से ले लेते हैं, इंटर एटम फॉर इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद हम सी इन करवाते हैं एटम को, यानी जो यूज़र एटम इंसर्ट करेगा। अब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक इंसर्ट फंक्शन को हमने कॉल करवाया होता एल्गोरिथम में, जिसके अंदर एक एरे को पास करना है हमने, जिसका नाम क्या है, अच्छा इस एरे का नाम हम एल ए कर लें। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम इस एरे का नाम क्या था, एल ए था। सो हम इसको रख लेते हैं एल ए, ठीक है। सो इसके अंदर हमने क्या करना है, एल ए एरे को पास किया। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ इसमें क्या पास करनी है, दूसरी चीज़ हमारी n थे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ से यहाँ पे पास कर देते हैं, देन लोकेशन, देन एटम, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, हमने यानी इस फंक्शन को कॉल करवा लिया। अब हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है कि ये फंक्शन एक्चुअल में करेगा क्या। सो हम कॉपी करते हैं इस डिक्लेरेशन को और इसके नीचे हम इसको डिफाइन कर देते हैं। सो डिफाइन करते हैं हम सबसे पहले, तो अगर आपको पता हो तो हमने इस एरे को एक फॉर्मल एरे बनाना है। तो हम इसका नाम मैं हेलो कर देता हूँ, और उसके बाद सेकंड जो नंबर ऑफ एटम, इसको मैं इसका फॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ साइज, देन इंट लोकेशन, देन इंट एलिमेंट, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप कहाँ से चलेगा, इंटीजर j इक्वल टू n से चलेगा, ठीक है। n क्या है, साइज है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो यहाँ से हमने जब इसको कॉल करना है तो n ने साइज के पास आ जाना है, यानी इस ये जो साइज है इसके पास वैल्यू आ जाएगी n की। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना पड़ेगा, j इज इक्वल टू साइज, ठीक है। साइज से स्टार्ट हो और j ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक चले, लोकेशन तक चले, देन j माइनस माइनस हो। और उसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि मूव करवाना पड़ेगा डाउनवर्ड को एलिमेंट्स को, ठीक है। सो डाउनवर्ड को हम एलिमेंट्स को कैसे मूव करवाएंगे कि हेलो के j+1 पे मूव हो जाए हेलो ऑफ j, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एलिमेंट्स की, ये हो गए एलिमेंट हमारे मूव हो जाएंगे इस स्टेटमेंट के थ्रू। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लोकेशन हम देंगे उस लोकेशन पे हमें इंसर्ट करवाना पड़ेगा एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की जो वैल्यू आएगी वो इंसर्ट हो जाएगी उस लोकेशन पे। देन उसके बाद हमें करना है, क्योंकि एक एलिमेंट बड़ा है तो हमने क्या करना है, n इक्वल टू n+1, ठीक है। सो अब हम एक लूप लगाते हैं जिसके थ्रू हमने डिस्प्ले कराना है कि अब इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। सो मैं ये लगाता हूँ लूप और उसके थ्रू वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराते हैं। सो मैंने ये प्रिंटिंग के लिए स्टेटमेंट लिखती हैं, आपको पता होगा, इनको ज़रूरत नहीं समझने की। सो हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रही है, n इक्वल टू n+1, इसका मतलब है कि n तो हमने नीचे वेरिएबल डिफाइन किया था ना, यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो साइज में आएगी, तो हमें साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो साइज को हम इंक्रीज करते हैं। सो ये हमने कर दिया, साइज इक्वल टू साइज+1, और ये लूप भी साइज तक ही चलना चाहिए, क्योंकि साइज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये लूप भी तब तक ही चलना चाहिए क्योंकि एक एटम इंक्रीज होगा। सो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो देखें, प्रोग्राम कह रहा है कि इंटर अ लोकेशन टू इंसर्ट नंबर, तो हम लोकेशन 1 देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इंटर अ एटम फॉर इंसर्शन, कि एटम कौन सा आपने इंसर्ट करना है, तो हम 88 ही देते हैं। सो देखें 100 उसके बाद 88 आ गया, देन 120, 89, 23 एंड 12, ठीक है।
सो अगर हम कोई और नंबर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो हम और नंबर भी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो लोकेशन में देता हूँ 2, ठीक है, और एटम में देता हूँ 233। तो देखें 233 लोकेशन नंबर 2 पे आ गया। सही है। सो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आपको इस प्रोग्राम की कोडिंग चाहिए तो मैं आपको कोडिंग भी सेंड कर सकता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं अपनी मेल आईडी, और उसके अलावा आपको अगर एल्गोरिथम चाहिए तो मैं आपको एल्गोरिथम भी सेंड कर सकता हूँ। आप अपनी मेल आईडी कमेंट कर दें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हम ये कैसे इंसर्शन करवाते हैं एरे की।